हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनीमिया के बारे में। एनीमिया एक टाइप का कंडीशन है, फिर डिसीज है जो ब्लड से रिलेटेड है। तो बेसिकली एनीमिया क्या होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो ब्लड होता है उसमें आरबीसी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड कार्पेसेल्स। तो उसका नंबर जब डिक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया के मेनली 5 टाइप होते हैं और अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ये टेम्पररी भी हो सकता है या फिर लॉन्ग टर्म में भी हो सकता है। तो यहाँ पर एनीमिया का डिटेल देखेंगे तो जो हमारा आरबीसी होता है, आरबीसी में हमारा एक टाइप का प्रोटीन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का हमारे बॉडी में क्या काम होता है, जो ऑक्सीजन है उसको लेकर के बॉडी के अलग अलग सेल्स में या फिर टिश्यूज में लेकर के जाता है। तो बेसिकली ऑक्सीजन सप्लाई का काम करता है। और एनीमिया के कंडीशन में वही चीज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो बेसिकली हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स है या फिर टिश्यूज है या फिर सेल्स है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और वो हमारे लिए काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं आरबीसी और हीमोग्लोबिन के फंक्शन को, उसके बाद फिर एनीमिया का हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके लिए हमने एक एनिमेशन बनाया हो, सो लेट्स सी दैट एनिमेशन। तो सबको पता है हमारे बॉडी में ब्लड होता है, ब्लड में आरबीसी होता है, आरबीसी के अंदर में हीमोग्लोबिन होता है। अब हीमोग्लोबिन को हम लोग इस तरीके से समझते हैं, हीमोग्लोबिन एक तरीके का कार है जिसमें 4 लोग बैठ सकते हैं। वो 4 सीट किसकी है, वो 4 सीट बनी होती है आयरन के, जिसको हम लोग Fe2+ बोलते हैं, फेरस आयन बोलते हैं। तो अब ये जो 4 सीट है उसमें 4 ऑक्सीजन बैठ गए, तो क्या हो गया, वो कार फुल हो गया। अब उसमें कोई भी ऑक्सीजन नहीं बैठ सकता है। इसका मतलब वो जो कार है वो फुल हो गया, उसको हम लोग बोलेंगे Fe3+, फेरिक आयन। अब ये कार लेकर के टिश्यू के पास गया या फिर सेल्स के पास गया और वहां पर ऑक्सीजन को उतार दिया, तो वापस से वो खाली हो गया और फिर से वो क्या हो गया, आगे जाकर के उसमें ऑक्सीजन आकर के बैठ सकते हैं। आई होप आपको हीमोग्लोबिन और आरबीसी का फंक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई इसका डायग्नोसिस कैसे होगा, कि एनीमिया कैसे हुआ है, पता कैसे चलेगा। तो इसके लिए जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं ब्लड टेस्ट का, जिसका मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो बेसिकली जब हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें हीमोग्लोबिन का कंटेंट निकल करके सामने आता है, वो देखते हैं। और बेसिकली उसमें हेमेटोक्रिट होता है, उसका कंटेंट देखते हैं। उससे पता चल जाता है कि पर्टिकुलर पर्सन एनीमिक है या नहीं है। तो ये तो हो गया बेसिक्स ऑफ एनीमिया। अब हम लोग देखते हैं कि भाई एनीमिया के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो एनीमिया का जो पहला टाइप होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड एज इट्स नेम सजेस्ट, आयरन डेफिशिएंसी मीन्स यहाँ पर आयरन की कमी से ये होता है। और पर्सन्स ब्लड इज लैकिंग एडिक्वेट हेल्दी रेड ब्लड सेल्स। तो जो आरबीसी है वो पर्सन में प्रेजेंट होते हैं, बट जो हेल्दी आरबीसी हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, अनहेल्दी आरबीसी प्रेजेंट होते हैं, जिससे उनकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, इसमें हम लोग सेकंड देखते हैं, दैट इज एप्लास्टिक एनीमिया। तो एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, बॉडी स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग इनफ न्यू ब्लड सेल्स। तो जो हमारा बॉडी है, बेसिकली हमारा जो बोन मैरो है, वहां पर आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, तो वो इनफ क्वांटिटी में आरबीसी प्रोडक्शन नहीं कर पाते। मान लो हमें आरबीसी का, मान लो 10 मिलियन आरबीसी का जरूरत है, लेकिन वो 10 मिलियन की जगह 8 मिलियन 7 मिलियन बना रहे हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो वहां पर एडिक्वेट अमाउंट में जो आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। इसमें फर्दर देखते हैं, तो पर्सन इज मोर प्रोन टू इन्फेक्शन। तो जिसको भी एप्लास्टिक एनीमिया होता है उसको इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद हम लोग थर्ड टाइप का एनीमिया देख लेते हैं, दैट इज सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया काफी डेंजरस होता है। बेसिकली क्या होता है, इनहेरिटेड रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर है। मतलब ये हेरिडिटी प्रॉब्लम है, एक तरीके की जेनेटिक प्रॉब्लम है, पेरेंट्स से बच्चे में ट्रांसफर होता है और इसका जो है परमानेंट ट्रीटमेंट एक तरीके से नहीं है। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया का मैनेजमेंट हो सकता है, इसका ट्रीटमेंट, कंप्लीट ट्रीटमेंट लगभग पॉसिबल नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, आरबीसीज आर इन शेप ऑफ सिकल्स, रिजिड एंड स्टिकी। तो जो आरबीसी है जो गोल शेप का होना चाहिए, तो उसकी जगह सिकल हंसियाकार हो जाता है, ऐसे शेप का हो जाता है, और उसकी वजह से फिर वो रिजिड भी हो जाता है और फिर स्टिकी हो जाता है। और इन सब कारणों से जो आपका नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है जिसमें आरबीसी जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पर एनिमेशन में दिखाया हुआ है, तो वो नॉर्मल फ्लो पॉसिबल नहीं हो पाता है। वो ब्लड वेसल में जाकर के इंटरप्शन प्रोड्यूस करता है और उस इंटरप्शन की वजह से जो आरबीसी का फ्लो है, ब्लड का फ्लो है, प्रॉपरली नहीं हो पाता है और अल्टीमेटली सारे ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाते हैं।
अब इसमें हम लोग फोर्थ टाइप ऑफ एनीमिया देखते हैं, दैट इज विटामिन डिफिशियंसी एनीमिया। एज इट्स नेम सजेस्ट, यहाँ पर ये जो एनीमिया है विटामिन की डिफिशियंसी से होता है। लैक ऑफ हेल्दी आरबीसी, जो आरबीसी है हेल्दी आरबीसी प्रेजेंट नहीं होता है उसकी वजह से होता है। और इसमें बेसिकली रेस्पॉन्सिबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, फोलेट का कमी से होता है, विटामिन B12 मेजरली कम पड़ता है तब होता है, और कई बार विटामिन C भी कम होता है तब ये विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। ये टेम्पररी होता है, विटामिन का जो भी है सप्लीमेंट देने से ये ठीक हो जाता है, ऐसा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। इसमें एक और चीज़ होता है थैलेसेमिया। तो थैलेसेमिया का जो हमने ब्लड टेस्ट वाला वीडियो इसमें ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ था, इसमें क्या होता है लेस हीमोग्लोबिन देन नॉर्मल। तो बेसिकली इसमें भी देखा जाए तो ये जो एप्लास्टिक एनीमिया होता है उसी तरीके का कंडीशन है। इसमें भी जितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होना चाहिए उतना नहीं होता है, उससे कम प्रेजेंट होता है, उसमें प्रोडक्शन कम होता है, इसमें प्रेजेंट ही कम होता है। बेसिकली जो थैलेसेमिया है वो इनहेरिटेड होता है, मतलब जेनेटिक प्रॉब्लम है, और यदि ये माइल्ड हुआ तब ऐसा ज़्यादा कुछ ट्रीटमेंट का जरूरत नहीं पड़ता। बट सीवियर थैलेसेमिया है तो उस कंडीशन में फिर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन का जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि भाई एनीमिया के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो इसमें होता है डिजीनेस, तो एक तरीके से चक्कर जैसा आने लगता है, कमजोरी लगता है। उसके बाद फिर इसमें होता है लाइट हेडनेस और फीलिंग दैट यू माइट फेंट इमीडिएटली, मतलब ऐसा लगता है कि अभी मैं चक्कर खा करके गिर जाऊंगा, एक तरीके से कमजोरी ही। फिर लगता है फास्ट और अनयूजुअल हार्ट बीट, जो आपका हार्ट बीट है बढ़ जाएगा या फिर कम हो जाएगा, अनयूजुअल रहेगा नॉर्मल से। फिर इसमें हेडेक भी हो सकता है, आपका सर दर्द हो सकता है, ठीक है। तो सर दर्द को तो एकदम सिग्निफिकेंट सिम्टम आप नहीं मान सकते क्योंकि सर दर्द बहुत कारणों से होता है। फिर पेन इन योर बोन्स, चेस्ट, बेली एंड जॉइंट्स, तो इन सब जगहों पर दर्द होगा, पेन होगा। उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स विथ ग्रोथ फॉर चिल्ड्रन एंड टीन्स, तो जो चिल्ड्रन और टीन है उनके ग्रोथ में प्रॉब्लम होगा। तो बेसिकली जो एनीमिया है वो अफेक्ट करता है वेमेन को और चिल्ड्रंस को, और जिनका एज 55 से अबव है उनको भी अफेक्ट करता है। फिर इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकता है, बिकॉज एनीमिया होगा, आरबीसी की कमी हो गई, प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो होगा ही। फिर इसमें स्किन दैट्स पेल और येलो, तो आपका जो स्किन का कलर है पेल या फिर येलो हो सकता है। उसके फिर कोल्ड हैंड्स एंड फीट, तो आपके जो हाथ और पाँव हैं वो ठंडे हो जाते हैं, ठंडा पड़ जाता है। फिर इसका और एक और सिग्निफिकेंट जो सिम्टम है दैट इज टायर्डनेस और वीकनेस एंड फीलिंग लो। आपको लगता है कि लो फील कर रहा हूँ, मैं खाना वाना तो सब ठीक से खा रहा हूँ फिर भी लो फील कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन में डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि ब्लड टेस्ट करा लो। फिर ब्लड टेस्ट में ये पता लग जाता है। कॉसेस ऑफ एनीमिया, तो इसमें जो पहला कॉज है दैट इज पीपल ओवर एज 55, तो जिनका एज 55 साल से ऊपर हो गया उनको एनीमिया की कंडीशन आ सकती है, शिकायत आता है। फैमिली हिस्ट्री, तो किसी का फैमिली एनीमिक है, बेसिकली सिकल सेल एनीमिया जिनको है तो उनके फैमिली में वो फर्दर आगे जनरेशन में चलते रहता है। उसके बाद फिर आता है क्रोनिक कंडीशंस लाइक, तो कुछ ऐसे क्रोनिक कंडीशन जिसकी वजह से एनीमिया हो सकता है, लाइक कैंसर, किडनी फेलियर या फिर डायबिटीज वगैरह है, तो उन पर्सन्स को एनीमिया भी साथ में अपीयर हो सकता है। फिर प्रेगनेंसी के कंडीशन में भी एनीमिया हो जाता है। उसके बाद फिर इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है किसी तरीके से, जैसे कि विटामिन वाला एनीमिया है, तो उसमें जरूरी नहीं है कि आप विटामिन खा रहे हो तब भी कई बार एनीमिया हो जाता है, बिकॉज जो विटामिन है उसका एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होता है, तो उस कंडीशन में भी वो एनीमिया हो सकता है। आपको लगेगा कि विटामिन आप ठीक से ले रहे हो, ले भी रहे हो, लेकिन आपका बॉडी उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम आ सकता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट, अ डाइट दैट लैक्स विटामिन्स एंड मिनरल्स, तो आपका जो डाइट है उसमें विटामिन या फिर मिनरल की कमी है, आयरन वगैरह प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, फोलेट वगैरह नहीं मिल रहा है, विटामिन B12, तो वहाँ पर भी एनीमिया हो सकता है। उसके बाद इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, तो जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं या फिर इन्फेंट्स हैं, उनको भी एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट का, तो इसका जो ट्रीटमेंट है अलग अलग एनीमिया है उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर देते हैं। इसमें सबसे पहला है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो इसमें क्या होता है, बाई टेकिंग आयरन सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, तो इस कंडीशन में डॉक्टर आपको आयरन सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं और जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है वो ठीक हो जाता है। उसके बाद होता है एप्लास्टिक एनीमिया, तो इसका क्या ट्रीटमेंट है, ट्रीटेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन और बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स। ये थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन होता है और इस कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ता है या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करेंगे तो क्या होगा, वहां पर फिर जो आरबीसी का प्रोडक्शन है सफिशिएंट होने लगता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट सिकल सेल एनीमिया है, तो ऐसा से इसका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, फिर भी इसके लिए कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो जो कंडीशन है वो कंट्रोल्ड रहता है। अपार्ट फ्रॉम दिस
ऑल्सो इन्वॉल्व्स ऑक्सीजन थेरेपी, तो इसमें ऑक्सीजन थेरेपी भी दिया जाता है ताकि जो पर्सन है उसका बॉडी पार्ट्स में प्रॉपरली ऑक्सीजन पहुंचे। नेक्स्ट होता है विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो ये काफ़ी सिंपल होता है, इसका ट्रीटमेंट कर लिया जाता है बाय टेकिंग विटामिन B12 का जो शॉट्स दिया जाता है और ठीक हो जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट होता है थैलेसेमिया, ठीक है। तो थैलेसेमिया का ट्रीटमेंट वही है जो एप्लास्टिक है, इट इज ट्रीटेड बाय अगेन ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स और बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स। तो इस तरीके से एनीमिया का ट्रीटमेंट पॉसिबल हो जाता है, सारे एनीमिया ट्रीट हो जाते हैं, बट जो सिकल सेल एनीमिया है उसको ट्रीट करना काफ़ी डिफिकल्ट है, परमानेंटली ट्रीट करना, उसको केवल मैनेज किया जाता है, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको एनीमिया के बारे में कंप्लीट डिटेल्स पता चल गया होगा। थैंक यू सो मच।